भारत सदियों से धर्म और न्याय के पथ पर चलता प्रगति की ऊंचाइयां छू रहा था। अरब आक्रांताओं की कुदृष्टि भारत के पावन भूमि पर पड़ गई। अरब आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इतिहास गवाह है कि अगर भारत पर आक्रांता आक्रमण कर सके, भारत को लूट सके और भारतीय सभ्यता को तबाह कर सके, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ चंद गद्दारों का था। भारत के जितने भी महान शासक हुए वो सफलता के उच्चतम शिखर पर इसलिए पहुंच सके क्योंकि उन्हें परम और ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। भारत सदियों से धर्म और न्याय के पथ पर चलता प्रगति की ऊंचाइयां छू रहा था। भारत की गुरुकुल व्यवस्था अनेकों विद्वानों का सृजन करने में लगी थी। भारत हर क्षेत्र में विश्व गुरु था। लेकिन 8वीं शताब्दी से कुछ ऐसा घटने वाला था जिस कारण भारत का इतिहास करवट लेने वाला था। मिडिल ईस्ट, पर्शिया, मेसोपोटामिया, सीरिया और नॉर्थ अफ्रीका को तबाह करने के साथ अरब आक्रांताओं की कुदृष्टि भारत के पावन भूमि पर पड़ गई। अरब आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण कर दिया, पर उन आतताइयों को कहाँ ज्ञात था कि वो खुद चलकर शेर की गुफा तक पहुंच गए थे और उस शेर का नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल का जन्म गुहिलोत वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम नागादित्य और माता का नाम कमलावती था। गुहिलोत वंश का सीधा संबंध भगवान श्री राम के बड़े पुत्र लव से है, जो आगे चलकर महान सिसोदिया राजवंश बना। एक लिंग महात्मा के अनुसार बप्पा रावल गुहिलोत राजवंश के संस्थापक गुहा दत्ता के 9वें वंशज थे। जब बप्पा रावल छोटे थे तभी उनके पिता नागादित्य और परिवार के बाकी पुरुष इधर के भीलों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात उनकी माता उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें लेकर भिंडर के जंगलों में चली गई, जहां उनकी देखभाल करने में उनके वफादार भीलों ने मदद की। बप्पा रावल के बचपन का नाम कालभोज था और उनका बचपन एक प्रकार से अज्ञातवास में बेहद कष्टपूर्ण और संघर्षपूर्ण ढंग से बीता। लेकिन इनके संघर्षों ने आगे आने वाली विषम परिस्थितियों के लिए उन्हें पूर्ण रूप से तैयार कर दिया। हर व्यक्ति के अंदर अकल्पनीय और असीमित उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता विद्यमान होती है, बस आवश्यकता होती है सही मार्गदर्शक की। भारत के जितने भी महान शासक हुए वो सफलता के उच्चतम शिखर पर इसलिए पहुंच सके क्योंकि उन्हें परम और ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। बप्पा रावल अत्यंत भाग्यशाली थे कि उन्हें हरित ऋषि का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने बप्पा को शिवतंत्र के रहस्यों से अवगत कराया और साथ ही नैतिकता, युद्ध कला और अन्य कलाओं का भी ज्ञान दिया। हरित ऋषि के मार्गदर्शन ने बप्पा को उत्कृष्ट शिव भक्त बनाया और आध्यात्म के शिखर तक ले गया। हरित ऋषि के निर्देशानुसार बप्पा ने भगवान एकलिंग जी का भव्य मंदिर बनवाया, जो आज भी शान से खड़ा सनातनियों के श्रद्धा और महाराणा के वर्चस्व को गर्व से दर्शाता है। अपनी तपस्या और साधना समाप्त होने के पश्चात बप्पा ने अपने पिता के हत्यारों को युद्ध में परास्त किया और फिर मौर्य साम्राज्य की सेवा में सेवारत हो गए। तब मौर्य साम्राज्य के राजा थे महाराजा मनमौरी, जिन्होंने बप्पा को पूर्ण सम्मान के साथ सामंत के पद पर नियुक्त किया। ये वही समय था जब इस्लाम अपने पांव तेजी से पसार रहा था। तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन बड़े स्तर पर किया जा रहा था। मात्र कुछ दशकों में पूरी सभ्यता का विध्वंस कर इस्लामीकरण कर दिया जा रहा था। कई देशों को तबाह करने के साथ ही अरब आक्रांताओं की कुदृष्टि भारत के पावन भूमि पर पड़ गई। इतिहासकारों के अनुसार बप्पा रावल का जन्म 713 सीई में हुआ था और उनके जन्म से 1 वर्ष पूर्व ही अरब आक्रांताओं ने 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण कर दिया था। तब सिंध के शासक थे राजा दाहिर सेन। इतिहास गवाह है कि अगर भारत पर आक्रांता आक्रमण कर सके, भारत को लूट सके और भारतीय सभ्यता को तबाह कर सके, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ चंद गद्दारों का था, जो कुछ अशरफियों के लिए देश और धर्म को निलंबित करने को तत्पर थे। शुरू में राजा दाहिर सेन और उनके भाई ने मिलकर कासिम के कई आक्रमण को विफल कर दिया, लेकिन तब सिंध के बौद्धों ने कासिम से संधि कर लिया और उनके प्रमुख संत भंडारकर समानी ने न केवल कासिम को सिंध नदी पार करने में सहायता किया, बल्कि उसकी सेना के लिए भोजन का प्रबंध करने हेतु समस्त अन्न भंडार खोल डाले। बौद्धों के अतिरिक्त वहाँ के स्थानीय मेड़ कबीले ने कासिम से संधि कर राजा दाहिर सेन के खिलाफ गद्दारों की भांति विद्रोह कर दिया। राजा दाहिर सेन ने बहादुरी से युद्ध किया, परंतु गद्दारों की गद्दारी के कारण उन्हें हार झेलना पड़ा, जिसके उपरांत कासिम ने राजा दाहिर
और उनके भाई का सर धड़ से अलग कर दिया और उनकी पुत्रियों को बंदी बनाकर अरब के खलीफा हजाज बिन यूसुफ को सेक्स स्लेव के तौर पर भेंट किया। लेकिन भाग्यवश राजा दाहिर के बेटे जीवित बचकर निकल सके और सिंध की बर्बादी का वृत्तांत और स्त्रियों के अपहरण की घटना से बप्पा रावल को अवगत कराया। भारत के सभ्य समाज में सेक्स स्लेवरी जैसी नीच हरकत के बारे में न कभी सुना गया था न कभी देखा गया था। इस्लामी आक्रांताओं के आगमन ने भारत में ऐसी कुप्रथा को लाया जिसने भारत माता के परम पवित्र आंचल को कलंकित कर दिया। जो सभ्य समाज नारी को देवी मानता था, जो समाज नारी को सर्वशक्तिमान मानता था, जो समाज स्त्रियों की पूजा करता था, उस समाज के लिए ऐसा कलंक उसके प्राचीनतम काल से निर्मित सर्वश्रेष्ठ छवि को जैसे धक्का दे गया। इस्लामिक आक्रांताओं के इस नीच हरकत को जानकर बप्पा रावल क्रोध से उबल उठे और उन्होंने आक्रांताओं को भारत के पावन भूमि से खदेड़ने का निश्चय कर लिया। लेकिन बप्पा इस बात से भली भांति ज्ञात थे कि मलेच्छ संख्या में बहुत ज्यादा थे। ऐसे में अकेले युद्ध करना साध्य नहीं था। इसलिए बप्पा नागभट्ट प्रथम, पुलकेशी राजा और जयभट्ट से संधि कर लगभग 5 से 6 हजार की संयुक्त सेना एकत्रित कर आतताइयों से युद्ध को निकल पड़े। अरब आक्रांताओं का नेतृत्व जुनैद अल मरी कर रहा था। जुनैद के नेतृत्व में अरब कुछ हद तक दक्षिण गुजरात, मालवा और दक्षिणी राजस्थान पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे थे। 738 में जोधपुर के आसपास अरब आक्रांताओं के 60,000 की सेना से हिंदुओं की संयुक्त सेना का सामना हुआ, जिसमें बप्पा की सेना संख्या में कम होने के बावजूद आक्रांताओं का विध्वंस करने में सफल रही। बप्पा रावल का अरब आक्रांताओं पर विजय प्राप्त करना भारतीय इतिहास और भारतीय सभ्यता के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। बप्पा की इस विजय ने अरबी मलेच्छों के घुसपैठ को वहीं थाम दिया, जिससे भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और धर्म अगले 500 वर्षों तक मजबूती से खड़ा रह सका। अगर गलती से भी बप्पा उस धर्म युद्ध में असफल हो गए होते तो भारत का इतिहास कितना भयावह होता, इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। भारत में पुरातन काल से यह परंपरा रही है कि यदि शत्रु युद्ध में आत्मसमर्पण कर दे तो हमारे उदार पूर्वज उसे जीवन दान दे दिया करते थे, परंतु इस उदारता का आक्रांताओं ने अनुचित लाभ उठाया, जिससे भारत सहस्त्र वर्षों तक मलेच्छों की तमाम यातनाएं झेलता रहा। परंतु इस मामले में बप्पा की नीति थोड़ी भिन्न थी। बप्पा भली भांति समझ गए थे कि उन मलेच्छों को परास्त करना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता। अरब आक्रांताओं को राजस्थान में रौंदने के बाद बप्पा सिर्फ वहीं नहीं रुके। बप्पा ने उन आतताइयों का पीछा करते हुए ईरान तक खदेड़ा। बप्पा रावल ने बिना दया दिखाए मलेच्छों का भीषण संहार किया। उन्होंने अफगानिस्तान के गजनी शहर पर आक्रमण कर सलीम को परास्त किया और वहाँ का राज्य अपने भतीजे को सौंप दिया। आक्रांताओं को खदेड़कर अरब से लौटते समय बप्पा ने कई चेकपोस्ट भी बनाए, जिससे भविष्य में होने वाले किसी प्रकार के आक्रमण को आसानी से टाला जा सकता था। उनकी इस दूरदृष्टि ने अगले 400-500 सालों के लिए भारत के पावन भूमि को आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। 726 में बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर शासन कर रहे मौर्य साम्राज्य को परास्त कर मेवाड़ राजवंश का स्थापना किया, जिसके पश्चात वो महाराव बप्पा रावल के नाम से विख्यात हुए। बप्पा रावल और उनके हिंदू अलायंस ने भारतीय सीमाओं को भविष्य में होने वाले आक्रांताओं के हर प्रकार के आक्रमण से सुरक्षित कर दिया। पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी शहर का नाम आपने अवश्य सुना होगा। रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही रखा गया था, जो आज भी बप्पा के वर्चस्व का साक्ष्य है। परंतु हमारे मेन स्ट्रीम इतिहासकारों ने बप्पा रावल को जैसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। इतिहास हमें एक प्रायोजित ढंग से पढ़ाया जाता रहा है। गोरे साहबों के जाने के बाद भूरे साहबों ने शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया और भारत की भोली भाली जनता को भूरे साहबों ने मिथ्या इतिहास परोसकर गुमराह करना शुरू कर दिया। सहस्त्रों वर्षों की गुलामी और मैकॉले निर्मित शिक्षा व्यवस्था ने भारतीयों के दिमाग को इस तरह अपंग बना दिया है कि हमारे सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता शून्य हो गई है। मार्क्स के मानस पुत्रों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारतीयों के समक्ष ऐसे प्रस्तुत किया जिससे भारतवासी अपनी ही सभ्यता और संस्कृति से घृणा करे। गोरे साहब तो चले गए, पर भूरे साहब शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर अब भी मानसिक गुलाम उत्पन्न किए जा रहे हैं। काल्पनिक कहानियों को इतिहास बना दिया गया है और वास्तविक कहानियाँ कहीं लुप्त सी कर दी गई है। परंतु कुरुक्षेत्र उन दबे हुए वास्तविक गाथाओं को अत्यधिक लोगों तक पहुँचाने में सदैव प्रयत्नशील रहेगा। हर हर महादेव।